So, hello everyone, welcome to my channel. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दो ना। प्लीज़ 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 कर दो। देखो मेरी रूही दीदी ना बहुत मेहनत करती है वीडियो डालने में, तो आप लोग ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। ओके रिया, हमारे सब्सक्राइबर ना कर देंगे सब्सक्राइब। ओके जीजू, हैप्पी बाय। ओके रिया, आपको मिलवाएंगे हम अभी स्टोरी में। अभी के लिए बाय बाय। ओके जीजू, बाय बाय। सो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना सिया डांस कंपटीशन में जीत जाती है एंड आर्या मल्होत्रा उसे खुद से ट्रॉफी देती है। अब आगे। सुबह की ठंडी हवा छोटे से मोहल्ले की गलियों में बह रही थी। सिया अपने छोटे घर के आंगन में खड़ी थी, कॉलेज का बैग पीठ पर टांगे। सूरज की हल्की किरण आकाश में फैल रही थी। माँ आंगन में तुलसी पर पानी चढ़ा रही थी और सिया को जाते देख हंसकर बोलती है, बेटा एग्जाम पास आ रहे हैं, अपना ख्याल रखना और खाना मत छोड़ना। सिया मुस्कुराई और माँ के पास आकर धीरे से उन्हें गले लगाया और बोली, माँ आप मेरी टेंशन मत लो, मैं आपका नाम रोशन करूंगी, बस आप हमेशा खुश रहिए। माँ हल्के से सिर हिलाकर बोलती है, तू है ना, तू है तो मैं खुश हूँ। इसी बीच छोटी बहन यस हमारी फेवरेट कैरेक्टर रिया स्कूल की ड्रेस पहनकर बाहर आती है। हाथ में छोटी सी पानी का बोतल लिए उसने शरारती अंदाज में सिया से कहा, जीजू आप मुझे हमेशा हक करती हो ना कॉलेज जाते वक्त, आज मुझे लेट हो रहा है तो बस जल्दी से 2 सेकंड का हक चलेगा। सिया खिलखिला कर हंस पड़ती है और रिया को जोर से अपनी बाहों में भर लेती है। बच्चा तू मेरी शान है एंड तुझे हक की शॉर्टकट कभी नहीं मिलेगा। रिया भी मुस्कुराई एंड फिर दोनों बहनों ने एक दूसरे को किस किया। माँ उन्हें देखकर मुस्कुराई। उस घर की सारी खुशियाँ ना उन्हीं 3 चेहरे में बसी थी। हमारा जो आर्यन है ना सिया का भाई, वो ऑलरेडी स्कूल चला गया था बिकॉज उसकी एग्ज़ाम चल रही थी अभी। सिया ने माँ की फिट टेस्ट करा, फिर जल्दी से साइकिल उठाई और कॉलेज की ओर निकल गई। रास्ते पर उसके कानों में रिया की हंसी और माँ का आशीर्वाद भरा आवाज गूंजता रहा। कुछ घंटे बाद दोपहर में कॉलेज की लाइब्रेरी में सिया नोट्स लिख रही थी, बट उसका मन ना कहीं अटका था। वो था मम्मा की खांसी, घर का बिल और खुद का फ्यूचर। अभी उसका ध्यान बिल्कुल आर्य पर नहीं था। अभी उसका ध्यान पूरा फोकस था घर पर। लेकिन तभी उसका फ़ोन जोर से वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर रिया का नाम चमकता है। सिया ने कैजुअली उठाया कि कुछ होगा इसलिए कॉल आया है, लेकिन अगले ही सेकेंड उसके कानों में रिया की रोती हुई आवाज़ आती है, जीजू मामा का एक्सीडेंट हो गया। तभी उसका भाई आर्यन जो होता है ना वो रिया से फ़ोन लेता है और बोलता है, दीदी मामा का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ आप जल्दी आ जाओ प्लीज़। हम लोग जा रहे हैं मम्मा, हम लोग को स्कूल से लेने के लिए आए थे और ये एक्सीडेंट
सिया का चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ कांपने लगे थे। उसके होठ से सिर्फ टूटा सा शब्द निकलता है कि क्या क्या एक्सीडेंट। उसके हाथ से पेन गिर गया था। आंखों के सामने माँ और रिया की सुबह वाली हंसी घूम रही थी। तभी मेघा बोलती है, सिया सिया क्या हुआ? सिया क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? मेघा फोन उठाती है, बोलती क्या हुआ? दे बस रिया बोलती, मम्मा मम्मा एक्सीडेंट। मेघा जल्द उठती है, वो टीचर से बात करती है और रिया को ले जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के रास्ते में हर कदम पर सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी उसके होठों से, भगवान माँ को कुछ ना हो, प्लीज़ माँ को बचा लो। जैसे ही मेघा और सिया हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस की चीखते हुए आवाज़ धीरे धीरे थम सी गई थी। दरवाजे खुलते ही टीचर पर माँ को अंदर ले जाया गया। उनके सिर से ना खून बह रहा था और आंखें बंद थी, सांसें धीमी पड़ चुकी थी। रिया और छोटा भाई दरवाजे पर खड़े थे, उनकी आंखों में ना डर और निराशा थी। और जैसे ही रिया देखी कि उसकी बहन सिया आ गई है, रिया ने बिल्कुल दौड़ के सिया को हक कर ली। एंड उसके साथ साथ उसका भाई यस आर्यन भी। रिया रोते हुए बोलती है, जीजू माँ 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 बिल्कुल हिल नहीं रही है। मैं ना बहुत डर गई। सिया ने उसे कसकर गले लगाया, लेकिन उसके अपने आंसू भी नहीं रुक रहे थे। वो इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे की ओर दौड़ी और जोर से बोली, डॉक्टर माँ कैसी है? प्लीज कुछ बताइए। थोड़ी देर बाद एक सीनियर डॉक्टर बाहर आए। हाथ में रिपोर्ट थी, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और काम लेकिन कोल्ड लहजे में कहा, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। उनके ब्रेन में क्लॉट बन गया है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान जा सकती है। सर्जरी का खर्चा कम से कम 50 लाख रुपए आएगा। सिया के कानों में जैसे बम फट गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया 50 लाख? डॉक्टर इतना पैसा हम अफोर्ड कैसे करेंगे? डॉक्टर ने सिर्फ एक ठंडी नजर डाली और बोले, टाइम बहुत कम है। अगर पैसे अरेंज नहीं किए तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो अंदर चले गए। सिया वहीं कॉरिडोर में खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसकी रूह ना खींच ली हो। रिया और छोटे भाई उसके पास रो रहे थे। छोटे भाई रोते हुए मासूम सी आवाज में बोलते हैं, जीजी माँ मर जाएगी क्या? ये सुनते ही सिया के घुटने जवाब दे दे। वो फर्श पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढक कर रोने लगी। फिर मेघा आती है, बोलती है, चुप हो जा यार, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर सिया ने खुद को संभाला और फोन उठाकर हर जगह कॉल करने लगी। तभी मेघा का कॉल आता है और उसकी मम्मा बुला लेती है। मेघा को जाना पड़ता है। इधर सिया सबको कॉल कर रही थी, कॉलेज के फ्रेंड को कॉल किया। सिया ना गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, प्लीज मेरी माँ हॉस्पिटल में, उनकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, थोड़ा भी हेल्प कर दो। लेकिन हर तरफ से एक ही आवाज आया, सॉरी सिया, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बोलता है, यार मेरे पास खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो कहीं आया, विश आई कुड हेल्प, बट इतना बड़ा अमाउंट पॉसिबल नहीं है। सिया ना बिल्कुल थक गई थी। फिर वो रिश्तेदार को कॉल करती है, चाची, माँ,
सबको बोलती है थोड़ा सा मदद कर दीजिए, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ बहाने मिलते हैं। जैसे कि बेटा, हमारे अपने घर में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कोई बोलता है हम चाहते हैं हेल्प करने, लेकिन अभी मुश्किल है। हर कॉल सिया की उम्मीद तोड़ता जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू उसकी गर्दन तक बह रहे थे। आखिर में उसका फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो कॉरिडोर के बीचों बीच घुटने पर गिर पड़ी, दोनों हाथ फोल्डेड करके ऊपर देख रही थी। सियाना बिल्कुल टूटे हुए शब्दों में बोलती है, भगवान प्लीज माँ को बचा लो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। रिया पास बैठकर उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, बट वो तो अभी बच्ची थी ना। लेकिन वो ना खुद रो रही थी। वो छोटी बच्ची क्या ही संभालेगी। छोटा भाई सिर्फ एक कोने में बैठा माँ का नाम पुकार रहा था। हॉस्पिटल की हार्श लाइट, मरीजों की चीखें, कॉरिडोर में भागते नर्सेस, ये सब ना कुछ नहीं सिया को दिख रहा था। सिया के लिए धुंधला पड़ गया था सब कुछ। उसे बस इतना याद था, माँ की जान खतरे में है और उसके पास पैसे नहीं है। उसका ना दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो गया था। मशीन की बिप बिप आवाजें, मरीजों की डिस्टेंट चीखें और नर्स की भाग दौड़ के बीच अचानक हिल्स की लगातार ठक ठक सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी कि पूरा माहौल थम सा गया था। डॉक्टर और स्टाफ सबकी नजरें उस ओर मुड़ गई। रॉयल ब्लैक ड्रेस, डायमंड हिल्स, एरोगेंस से भरा हुआ चेहरा, यस वो आर्या थी, आर्या मल्होत्रा। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे और एक लॉयर। कॉरिडोर की हार्स लाइट भी उसके चारों ओर पावर की ऑरा बना रही थी। सिया जमीन पर बैठी थी, रोते रोते उसका चेहरा ना सूज चुका था। उसकी गोद में लिया सिसक रही थी और छोटा भाई माँ का नाम बार बार ले रहा था। सिया ने जैसे ही आर्या को आते देखा, उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों भर गए। आर्या उसके सामने आई और सिया ना बैठी थी, तो आर्या को ना झुकना पड़ा और बोली, पैसे चाहिए ना सिया, तुम्हारी माँ को बचाना है। सिया कांपते हुए उठी, हाथ जोड़ दिए, आंसू ना उसके चिन तक आ गए थे। प्लीज प्लीज आर्या, मेरी माँ की जान बचा लो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कुछ भी करूँगी, बस माँ ठीक हो जाए। आर्या ने ना उसे ध्यान से देखा, बट उसे देखकर ना सिया की आंखों में उसे सिंपैथी नहीं आई। वो सीधा लॉयर की तरफ इशारा की एंड जैसे ही इशारा की ना, लॉयर ने हाथ में एक फाइल सिया के सामने बढ़ा दिया। आर्या ने बिल्कुल एक बोलते ना एरोगेंस से भरा हुआ आवाज में बोली, मैं सब पैसे दूंगी, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बुलवाऊंगी, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, बट एक शर्त है। सिया ने कांपते हाथों से पेपर्स उठाए। उसकी आंखें ना धुंधली थी, पर जैसे जैसे उसने पढ़ा ना, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था, सिया यू हैव टू मैरी आर्या मल्होत्रा। सिया अपनी हर मर्जी, अपना करियर, अपना फ्रीडम सब आर्या के कंट्रोल में देगी। सिया आर्या के हर फैसलों को मानेगी, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। सिया कभी भी आर्या के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। ये सब जब पढ़ती है ना सिया, तो सिया की होठ कांपने लगे।
उसके हाथ से ना फाइल नीचे गिर जाती है एंड आंखों से जो आंसू है ना वो बहने लगते हैं। बट ये सब देख के भी ना आर्य को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। सिया बोलते ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये तो जिंदगी भर की कैद है। आर्य ये प्यार नहीं है, ये सजा है। आर्या धीरे से बोलती आई डोंट केयर। सिया तुम्हें अपनी माँ चाहिए ना, और मुझे तुम चाहिए। तुम्हारी माँ की सांसें अब मेरे हाथ में है और तुम भी। सिया का ना दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ना बिल्कुल साइन करने का मन नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट पे। बट जैसे उसने ना रिया की तरफ देखा ना, उसकी बहन, छोटी बहन एंड उसका छोटा भाई, रिया की ना आंखों में आंसू भर आई। रिया बोलती है टीचू ये दीदी पैसे देगी। उसका भाई बोलते हैं टीचू साइन कर दो प्लीज, मम्मा को बचा लो प्लीज। और जैसे ये सिया सुनती है ना, वो ना बहुत इमोशनल हो जाती है। सिया की आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम रहा था। उसने सुबह ही तो मम्मा को हक करा था ना। उसे मम्मा की बात याद आती है जब उसकी मम्मा बोली थी सिया तू सबसे मजबूत है, तू मेरी बेटी है, कभी मत हारना। लेकिन आज वही सिया इतनी बेबस थी कि ना उसकी मजबूती ना टूट चुकी थी, वो बिल्कुल बिखर चुकी थी। वो ना फिर कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों पर देखती है। एक तरफ माँ की जान थी और दूसरी तरफ उसकी खुद की जिंदगी। उसने ना अपनी माँ को चुना। उसने कलम उठाई, उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू गिरकर पेपर पर धब्बे बना रहे थे। वो साइन करती है और अपने मन में बोलती है माँ मैं आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो बस एक कैद है। और कांपते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। और आर्या जैसे ही देखी कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो चुका है, आर्या बस एक इशारा करती है अपने आई से गार्ड की तरफ और गार्ड तुरंत ही जितने भी पैसे की ज़रूरत है ना वो पेमेंट सारा प्रोसेस कर देते हैं। एंड ऑपरेशन थिएटर के बाहर शियारिया और उसका छोटा भाई बैठे हैं। जब पेमेंट प्रोसेस हुआ ना उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। इमरजेंसी लाइट लगातार चल रही थी, हर मिनट सदी जैसा लग रहा था। सिया की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। हर बार जब कोई डॉक्टर या नर्स बाहर आता, सिया ना भाग कर पूछती माँ ठीक है ना, कुछ बताइए प्लीज़। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना वेट और साइड। आखिरकार 3 घंटे बाद डोर खुला। डॉक्टर सर्जिकल मास्क हटाते हुए बाहर आए। उसकी गंभीर आंखों ने सिया का दिल और जोर से धड़का दिया था। डॉक्टर गंभीर स्वर में बोलते हैं पेशेंट की जान बच गई है लेकिन उनकी हालत क्रिटिकल है। ब्रेन क्लॉट के कारण वो अभी कोमा में चली गई है। सिया जैसे ये सुनती है उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसके पैरों तले ना जमीन खिसक गई। वो वहीं फ्लोर पर बैठ गई थी एंड आंसू नहीं रुक रहे थे। सिया ना टूटी आवाज में बोलती है को माँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ, मम्मा। रिया रोते हुए अपनी दीदी से लिपट जाती है। छोटा भाई मासूमियत से पूछने लगा दीदी माँ कब उठेगी, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। सिया बस रोती रहती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्या वो बच्चों को समझाए। डॉक्टर ने आगे कहा पेशेंट को लंबे समय तक हॉस्पिटल में ही रखना होगा।
ट्रीटमेंट और केयर में लाखों रुपए लगेंगे, डेली खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। सिया ने आंखें बंद कर ली थी। उसे पता था उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी आर्य की हिल्स की टिक टिक फिर से कॉरिडोर में गूंजी। वो वहां खड़ी थी, काम, पावरफुल और कोल्ड। उसने हाथ बांधकर सिया की तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं सारे खर्च दूंगी। डॉक्टर, नर्स, प्राइवेट रूम सब मेरा होगा। यू डोंट वरी। तुम्हारी माँ की हर सांसें अब मेरी देन होगी। एंड सिया ना ये सुन के ना कांपते हुए उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में ना डर भी था, गुस्सा भी था। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज आर्या, कोई इतना कैसे गिर सकता है? माँ को अपना जरिया मत बनाओ, वो मेरी माँ है, कोई बार्गेनिंग चिप नहीं। तभी आर्या बोलती है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग सिया। अब तुम्हारी माँ, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी जिंदगी सब कुछ मेरी है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, याद है? उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब तक हमारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में रहेगी और सारे खर्चे मैं दूंगी। यू डोंट वरी। पर उसी शर्त पर। सिया की आंखों से ना खामोश आंसू बहने लगते हैं। उसके दिल में गिल्ट का पहाड़ टूट पड़ता है। और आर्या ना इतना बोलकर वहां से चली जाती है एंड वो सारा ऑर्डर देती है कि ये हॉस्पिटल पूरा का पूरा खाली करवा दो, इसमें बस सिया की मम्मा का इलाज होगा। और यही होता है। अब सिया देखती है कि पूरा हॉस्पिटल ऐसे पूरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना 2-3 सेकेंड लगते हैं एंड वो पूरा इतना पावरफुल थी ना आर्या। जस्ट कुछ ही सेकेंड में पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाता है एंड वहाँ पे बस वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता है एंड सिया की मम्मा का ना ट्रीटमेंट होता है। आर्या तो वहाँ से चली जाती है बट सिया वहीं हॉस्पिटल में रहती है। उसके बाद जब देखती है कि मम्मा का इलाज हो रहा है तो वो रूही को प्यार से उठाती है और आरव को उठाती है। वो दोनों को ना घर ले जाती है और कुछ खाने को बनाती है और बहुत ही प्यार से ना बिल्कुल मम्मा जैसा केयर करके ना रिया को खिलाती है एंड आर्यन को खिलाती है और वो दोनों को ना प्यार से सुला देती है। उसके बाद उसे ना बिल्कुल खाना नहीं खिलाता। वो जस्ट एक चम्मच ना अपने मुंह में डालती है एंड उसे आंसू आ जाता है। वो खाना नहीं खाती, वो जस्ट खाने को छोड़ती है एंड उसके बाद जब देखती है कि दोनों सो चुके हैं तो वो फिर से हॉस्पिटल आती है एंड मम्मा को देखती है। इधर आर्या हॉस्पिटल से जाने के बाद आर्या उस रात अपने महल जैसे कमरे में अकेले बैठी थी। बारिश हो रही थी लेकिन वो खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी। आर्या ना एक टक बस एक तस्वीर को देख रही थी। ये तस्वीर उसकी भाई अर्जुन की थी। आर्या की लाइफ में ना अर्जुन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आर्या बचपन से आर्या के मम्मा पापा नहीं थे। एक्सीडेंट हो चुका था उनका तो बचपन से आर्या के मम्मा पापा नहीं थे। आर्या के लिए सब कुछ उसका भाई अर्जुन था। आर्या ना शुरू से अभी तक जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज है उसे खुद से बनाया था, अपने दम पे उतना ऊपर उठाया था एंड वो अपना सब कुछ अपना भाई को मानती थी। अर्जुन ना बहुत चेयरफुल एम्बिशियस लड़का था लेकिन वो एक लड़की से ना बेइंतहा प्यार करता था। बट जब उस लड़की ने कभी अर्जुन को रिजेक्ट किया था और पब्लिकली इंसल्ट किया
तो अर्जुन बिल्कुल टूट जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। ये सब याद करके ना आर्या की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो बोलती है, आज भी वो दिन याद है जब तुमने अपनी जिंदगी खत्म की थी। एक रिजेक्शन ने तुम्हारी रूह तोड़ दी और मुझे अकेला कर दिया तू। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अगले ही पल ना वो ठंडी और पत्थर जैसी हो जाती है। वो खुद से बोलती है, सिया तुम्हें मैं इतना टॉर्चर करूंगी ना, इतना तोड़ूंगी कि तुम किसी लड़के के साथ मजाक करने का सोच भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें अपने ही अस्तित्व से नफरत दिला दूंगी, तब जाके ना मुझे सुकून मिलेगा। आर्या ना खुद आईने में देखती है और मुस्कुराती है। वो बोलती है, शादी तो बस एक शुरुआत है सिया शर्मा। एंड उसकी फेस पे ना एक डेविल वाली स्माइल आती है। इधर सिया जब देखती है कि मम्मा का इलाज चल रहा है, वो फिर से घर जाती है, क्योंकि यस रिया एंड आर्यन को वो अकेले छोड़ आई थी ना। वो घर जाती है, रूम पे जाती है। रात बिल्कुल चरम सीमा पे थी। आई थिंक 12 बज रहा होगा। रात का सन्नाटा था। खिड़की से आती है हल्की स्ट्रीट लाइट। कमरे में धुंधली छाया डल रही थी। सिया अपने छोटे से स्टडी टेबल पर बैठती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। टेबल पर बड़ी डायरी पड़ी थी, वही डायरी जिसमें वो हमेशा अपने दिल की बातें लिखती थी। उसने धीरे से पेन उठाया और कपकपाते हुए हाथों से लिखना शुरू किया। क्या मैं बस एक ढील हूँ? क्या मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी फीलिंग के कोई कीमत नहीं है? मैं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए आर्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमने तो मुझे तोड़ के रख दिया। प्यार में इतना दर्द होता है क्या? तभी रिया ना सोई थी, वो उठने का मतलब थोड़ा अपना हाथ हिलाती एंड बोलती है, टीटू। जैसे ही सुनती है कि रिया उठ गई है, वो फटाक से डायरी बंद करती है एंड जल्दी से जाके रिया को हक कर लेती है जोर से एंड बोलती है, बच्चा बिट्टू सो जाओ, मैं यही हूँ, आपकी दीदी यही है। आई एम सॉरी गाइस, पता नहीं मेरी आवाज़ फट रही है। एंड वो रिया को सुला देती है एंड खुद भी सो जाती है। सो कहानियाँ बस यहीं तक रखती हूँ, मुझे भी सोना चाहिए। आई थिंक टाइम 12:38 हो रही है। आज का एपिसोड मैंने कुछ ज़्यादा इमोशनल कर दिया, मेरे को खुद ही बकवास लग रहा है, पर कोई बात नहीं। एंड अगर कोई गलती हो गई हो तो कान पकड़ के सॉरी एंड बाय बाय ऑल। एक शायरी सुन के जाना। एक का इश्क इबादत है तो दूसरे का कैद खाना। एक का दिल है टूटा हुआ, दूसरे का जुनून है दीवाना। मोहब्बत अगर जबरदस्ती हो तो जहर बन जाती है। सिया और आर्या की कहानी मुझे तो बस दर्द सी लगती है। सो बाय बाय ऑल, टेक केयर। ये पार्ट ना ज़्यादा इमोशनल बना दिया मैंने। मुझे ही खराब लग रहा है, कोई बात नहीं। टेक केयर ऑल, बाय बाय।